नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। जी हां, आज हम आपको सुशील की किलर स्टोरी बताने जा रहे हैं। सागर हत्याकांड का मुख्य आरोपी सुशील कुमार सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन इस पूरी वारदात के बाद सवाल उठा कि मशहूर पहलवान सुशील कुमार हत्यारा कैसे बन सकता है। सुशील कुमार ने सागर को क्यों मारा होगा? जब सागर सुशील को गुरु मानता था तो गुरु समान सुशील कैसे चेले का दुश्मन बन गया? क्या है सागर हत्याकांड की सच्चाई? पुलिस के हत्थे चढ़ा सुशील का साथी अजय कौन है? सुशील कुमार कौन से राज अब उगलने वाला है? क्या एक वीडियो ने सारी पोल खोल कर रख दी? सागर के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर क्या कहा है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस खास पेशकश में आपको देने जा रहे हैं। आखिरकार हत्या का आरोपी पहलवान सुशील कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने सुशील कुमार और उसके साथी अजय को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया। सुशील कुमार कैसे गिरफ्तार हुआ और कैसे सारी जानकारियां धीरे धीरे अब सामने आ रही है, पूरी कहानी इस पूरे केस की क्या है, आइए जानते हैं। एक पहलवान जिसने अपने देश का मान बढ़ाया, अपने प्रदेश का सिर ऊंचा किया। एक पहलवान जिसके दम के आगे दुनिया के पहलवान पानी भरते थे। जिस पहलवान का चेहरा देश की शान हुआ करता था, आज वो पहलवान सुशील कुमार अपना चेहरा छुपाए पुलिस की गिरफ्त में खड़ा है। और वो इसलिए क्योंकि सुशील कुमार पर गंभीर आरोप है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था कि जो कोई सुशील कुमार का पता पुलिस को बताएगा उसे पुलिस 1 लाख रुपए का इनाम देगी। लेकिन आखिर कैसे एक ओलंपिक मेडल विजेता एक हत्या आरोपी बन गया? इसके लिए आपको 4 मई की उस घटना के बारे में जरूर जानना होगा जो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में घटी। आरोप है कि सुशील कुमार और कुछ अन्य पहलवानों ने 4 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम परिसर में कथित तौर पर एक युवा पहलवान से मारपीट की। उस युवा पहलवान का नाम था सागर धनखड़, जो सोनीपत जिले का रहने वाला था। इस मारपीट में सागर के दोस्त सोनू और अमित कुमार भी घायल हो गए थे। घायल पहलवान सागर धनखड़ को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन सागर धनखड़ जिंदगी की जंग हार गया और अस्पताल में सागर धनखड़ की मौत हो गई। घटना के बाद से ही आरोपी सुशील कुमार फरार था। पुलिस सुशील कुमार की तलाश कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया। इतना ही नहीं, सुशील कुमार को पकड़ने में मदद करने वालों के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। तो वहीं सुशील कुमार के साथी अजय पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने एक फोटो जारी किया जो मेरठ के एक टोल का था। टोल के सीसीटीवी में सुशील कुमार एक गाड़ी में बैठा दिख रहा था। सुशील कुमार अपनी जगह बदल रहा था ताकि वो पुलिस की पकड़ में ना आ सके। लेकिन अब दिल्ली की स्पेशल सेल ने आरोपी सुशील कुमार और उसके साथी अजय को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस ने सुशील कुमार को पकड़ने के लिए बठिंडा, मोहाली समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। दिल्ली में भी कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन सुशील कुमार हाथ नहीं आया। इसी बीच 22 मई को यह अफवाह उड़ी कि सुशील कुमार को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये सिर्फ अफवाह ही थी। उसके बाद 23 मई की सुबह पुलिस को सुशील कुमार को पकड़ने में सफलता मिली और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। पहलवान सुशील कुमार के पास सब कुछ था। एक बड़ी पहचान थी, देश प्रदेश में बड़ा नाम था,
लेकिन पहलवानी के अखाड़े में जीत हासिल करने का अनुभव करने वाला और इसका धनी सुशील कुमार अपने ही चेले से इतना खफा क्यों हो गया था, इतना नाराज कि उस बेकसूर को मौत की नींद भी सुला दिया गया। इस सवाल का सही जवाब तो सुशील कुमार ही दे सकता है, लेकिन वारदात से लेकर अब तक हत्या के पीछे की कई वजह बताई गई है। रिपोर्ट देखिए। सागर धनखड़, वो लड़का जिसने सुशील कुमार को रोल मॉडल समझा, सुशील के नक्शे कदम पर चलने के लिए कड़ी मेहनत की, गुरु को शुरू से ही इज्जत दी, लेकिन गलती कहां हुई? अपने काम से नाम कमाने वाले सुशील के नाम हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, ये सुशील के समर्थकों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इस खूनी वारदात के पीछे की वजह क्या हो सकती है? वारदात हुई क्यों? पुलिस इसकी जांच कर रही है। सुशील कुमार से पूछताछ के बाद ही बातें पूरी तरह से साफ हो पाएंगी। थ्योरी कई तरह की है, सच जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन जो बातें अभी तक सामने आई है उनको जान लीजिए। सबसे पहले जानिए हत्या की फ्लैट वाली थ्योरी। जी हाँ, पहली वजह यह बताई गई है कि पैसों के लेन देन का मामूली विवाद था। सागर जिस फ्लैट में रहता था वो सुशील कुमार की पत्नी का बताया गया था। सागर ने 2 महीने का किराया दिए बिना ही ये फ्लैट खाली कर दिया था। जानकारी के मुताबिक सुशील ने सागर से किराया भी मांगा, सागर ने किराया नहीं दिया। आरोप तो ये भी है कि इसी के बाद सुशील ने साथियों के साथ मिलकर सागर को बुरी तरह से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि सुशील सागर से इसलिए नाराज था क्योंकि सागर ने सुशील को खुलेआम बदमाश कह दिया था। सुशील को लग रहा था कि सागर उसकी छवि खराब कर सकता है, इसलिए वो सागर को सबक सिखाना चाहता था। सुशील ने क्या कत्ल करने की मंशा से ही सागर को पीटा और पिटवाया, या सुशील कुमार सिर्फ सागर को अधमरा कर उसकी जिंदगी में उसके नाम का खौफ बिठाना चाहता था? क्या वारदात के पीछे फ्लैट वाली थ्योरी सही है, या सागर किसी कारण सुशील के लिए राह का रोड़ा बना हुआ था? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस की जांच और पूछताछ के बाद ही सामने आ सकते हैं, क्योंकि मालूम तो सुशील को भी नहीं होगा कि उसकी बड़ी भूल उस पर इतनी भारी पड़ सकती है। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीत चुके और अब हत्या के आरोपी पहलवान सुशील कुमार को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया था। लेकिन छत्रसाल स्टेडियम में उस दिन हुआ क्या था? सागर धनखड़ की हत्या हुई कैसे? उस दिन कितने पहलवान थे? सुशील कुमार की कितनी बड़ी भूमिका है? आइए जानते हैं। ये है अखाड़े में अच्छे अच्छों को धूल चटाने वाला पहलवान सुशील कुमार, जिसने अपने विरोधियों को कई बार पटखनी दी है। अखाड़े में कई बार चित किया है, लेकिन अब कानूनी अखाड़े में सुशील कुमार चारों तरफ से घिर चुका है। यहां सुशील कुमार का कोई भी दांव काम आने वाला नहीं है। सुशील कुमार पिछले कुछ दिनों से पुलिस के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहा था। सागर धनखड़ की हत्या में शामिल होने वाला सुशील कुमार आज कानूनी शिकंजे में है। पुलिस ने सुशील कुमार तक पहुंच बनाने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत मशक्कत करनी पड़ी, यहां तक कि सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित करना पड़ा। जी हाँ, वही सुशील कुमार जिसने देश और प्रदेश का नाम रोशन कर कई करोड़ों रुपए का इनाम कमाया था, इनाम दिया गया था, लेकिन आज उसी पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया था। कई जगहों पर छापेमारी की गई थी और अब दिल्ली के मुंडका इलाके से सुशील कुमार को धर दबोचा गया। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड लाने वाला सुशील कुमार
कई दिनों से लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद अब जाकर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। देश का गौरव बन चुका पहलवान सुशील कुमार आखिरकार हत्यारा कैसे बन गया? दौलत, शोहरत, पद और प्रतिष्ठा सब कुछ तो इसके पास थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो सुशील की प्रसिद्धि की वजह से कई गलत लोग भी उसके संपर्क में थे, जो कि धीरे धीरे उसके करीबी बन गए। दरअसल पुलिस की तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि एक फ्लैट को खाली कराने को लेकर पहलवानों के दो गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो चुके पहलवान सागर की इलाज के दौरान मौत हो गई। और इस पूरे मामले को लेकर पहलवान सुशील कुमार हत्या में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहा है। पुलिस तफ्तीश में यह भी सामने आया कि 5 मई को पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में सुशील के अलावा उसके कई साथी शामिल हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिरकार छत्रसाल स्टेडियम में हुआ क्या था? जानकारी के मुताबिक फ्लैट खाली करवाने को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। 4 मई की रात को झगड़े से पहले सुशील और उसके सहयोगियों ने पहलवान बदमाश इकट्ठे किए। सभी को फोन कॉल की गई, एक बड़ी प्लानिंग बनाई गई। सुशील के चाचा का लड़का संदीप, नीरज भवानी गैंग का दीपा लाडपुरिया भी इस पूरी वारदात में शामिल था। काला असोदा गैंग के प्रिंस दलाल समेत करीबन 50 लोग छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे। दूसरी तरफ से पहलवान सागर धनखड़ के अलावा काला जठेड़ी का राइट हैंड सोनू महाल भी था। फ्लैट खाली कराने को लेकर विवाद में सुशील और सागर आमने सामने थे। इसके बाद दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई। सुशील के खिलाफ मर्डर, अपहरण और आपराधिक साजिश का मामला भी दर्ज हो चुका था। अब इस मामले को लेकर सुशील कुमार गिरफ्तार हो चुका है। सुशील के साथी अजय को भी स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर ने खुद की थी। उसके बाद तस्वीरें भी सामने आई और सुशील कुमार को कोर्ट में भी पेश किया गया। दिल्ली पुलिस की मेहनत आखिरकार रंग लाई और लगातार फरार चल रहा पहलवान सुशील कुमार पुलिस की गिरफ्त में आया। अब आने वाले वक्त में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जरूर मिलेंगे। गहनता से पूछताछ होगी और पहलवान सुशील कुमार हर राज उगलेगा। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। सुशील कुमार के खिलाफ इस हत्या के मामले में कौन से सबूत ऐसे हैं जो सुशील को दोषी ठहराते हैं? पुलिस ने किन साक्ष्यों को जांच में आधार बनाया? यह भी एक अहम सवाल था, क्योंकि सुशील कुमार को लेकर कहा जा रहा था कि शायद इस हत्या में वो प्रमुख चेहरा ना हो। लेकिन जिस तरह से पुलिस की जांच आगे बढ़ी, जिस तरह से इसी सुशील कुमार पर इनाम घोषित हुआ, वो भी 1 लाख रुपए का, इसके बाद लगा कि हाँ, सबसे बड़ा चेहरा इस वारदात में ये सुशील कुमार ही तो है, यही तो सबसे बड़ा किलर है। लेकिन अभी जांच अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंची, जांच अभी चल रही है। सुशील कुमार कैसे हत्या की वारदात में शामिल होने वाला प्रमुख चेहरा बना था, यही तो एक अहम सवाल सबके सामने उठ खड़ा हुआ है। इन सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है, इसलिए रिपोर्ट देखिए और यह समझिए कि कौन से ऐसे सबूत थे जो सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ा चुके थे। पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी लगभग तय थी। सुशील कुमार की मुसीबतें कई गुना बढ़ चुकी थी। सुशील के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई बड़ा सबूत मौजूद नहीं था। सुशील कुमार के खिलाफ शुरुआती जांच में बहुत कुछ निकलकर सामने आ गया था। सुशील एक मशहूर चेहरा है। सुशील कुमार अपने जूनियर्स को पहलवानी के गुर सिखाता था, लेकिन अपने कद और पद का फायदा उठाकर सुशील ने कई बड़ी गलतियां भी की हैं। लेकिन इस वारदात में सुशील कुमार ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी? आइए इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि सागर हत्याकांड से जुड़े बड़े सवाल क्या हैं। इस हत्या मामले में कौन से सबूत सुशील कुमार के खिलाफ हैं? पुलिस ने किन साक्ष्यों को जांच में आधार बनाया? सुशील कुमार कैसे हत्या की वारदात में शामिल होने वाला प्रमुख चेहरा बन गया? इस वारदात से जुड़े सबसे बड़े सवाल यही है
लेकिन सुशील कुमार को हत्या का आरोपी बनाने के पीछे जो सबूत है वो पुलिस की जांच का एक बड़ा हिस्सा है। दरअसल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में आरोपी सुशील कुमार, अजय, प्रिंस दलाल, सोनू, सागर, अमित और दूसरे लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। इस वारदात को लेकर पुलिस के हाथ एक वीडियो लगा था। पुलिस को आरोपी प्रिंस दलाल के मोबाइल फोन से घटना का एक रिकॉर्ड वीडियो मिला था। इस वीडियो में सभी हमलावरों के चेहरे देखे जा सकते थे। वीडियो में सागर और दूसरे लोग मारपीट करते दिखाई दिए थे। पुलिस ने मौके से ही 2 एसयूवी समेत करीब 5 कार बरामद की थी। उनमें से एक गुड़गांव की किसी कंपनी के नाम पर थी, जबकि एक कार अपराधी मोहित अशोदा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जांच के दौरान कई सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया था, लेकिन जिस इलाके में घटना हुई थी उनमें से किसी भी सीसीटीवी से कोई बड़ा सबूत या बड़ी फुटेज क्लियर नहीं मिली। छत्रसाल स्टेडियम के ठीक बाहर कैमरों को स्कैन करने के बाद ये मालूम हुआ कि स्टेडियम के परिसर में जब ये घटना हुई थी तब लगभग 10 से 15 पहलवान मौजूद थे। हालांकि पुलिस के आने से पहले ही वे फरार हो गए थे। मृतक सागर के परिजनों का भी ये दावा था। पुलिस के हाथ जो वीडियो लगा है, सुशील कुमार उस वीडियो में साफ देखा जा सकता था। यानी दिल्ली पुलिस के पास वही वीडियो सबसे बड़े सबूत के तौर पर है, जो कि सुशील कुमार के खिलाफ है। सुशील कुमार के खिलाफ इसके अलावा भी कई सबूत हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस अपनी जांच में वारदात के दौरान के हर सबूत के आधार पर जांच में आगे बढ़ रही है। सुशील कुमार का शुरुआती तौर पर जांच में शामिल न होना, फरार हो जाना, पुलिस से छिपते रहना, ये सब इस वारदात के बाद सुशील कुमार की मुश्किलें और बढ़ाने वाला था। अदालत ने भी सुशील कुमार को राहत नहीं दी थी। मजबूरन सब पैंतरे आजमाकर सुशील को पुलिस की गिरफ्त में आना ही पड़ा। पहलवान सुशील कुमार भागते भागते थक चुका था। कई ठिकाने उसके अस्थायी आशियाने बने थे, लेकिन अब उन्हीं आशियानों के मालिकों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी को संरक्षण देना अपराध से कम नहीं है। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। सागर हत्याकांड में सुशील कुमार की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। वारदात की जगह पर एक नहीं बल्कि कई पहलवानों के अलावा दूसरे बदमाशों के भी मौजूद रहने की जानकारी मिली थी। सब कुछ प्लानिंग से हुआ था, लेकिन सवाल यह था कि जब सुशील को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो कत्ल का आरोपी सुशील का दूसरा साथी कौन है, जिसके बारे में आपने सुना भी है, जिसका नाम अजय सहरावत है। कौन था अजय सहरावत, जो इस हत्या में सुशील का एक बड़ा साथी माना जा रहा है? रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस को सुशील कुमार को पकड़ने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार के साथ साथ उसके एक साथी को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। पहलवान सुशील कुमार के साथ उसके दूसरे साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सुशील बार बार पुलिस को चकमा दे रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की लगभग 1 दर्जन टीम दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब में डेरा डाले हुई थी। सुशील कुमार लगातार अपने सिम और मोबाइल की लोकेशन को बदल बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा था, जिसके बाद सुशील कुमार उसके साथी के साथ धरा गया। जब सागर के साथ मारपीट हो रही थी तो ये शख्स भी उसी दौरान मौजूद था। दिल्ली पुलिस को इन दोनों की तलाश थी। दिल्ली पुलिस को 20 दिन से ज्यादा अपने पीछे दौड़ाने वाले सुशील कुमार के दूसरे सहयोगी की पहचान क्या है, आइए जानते हैं। सुशील के साथी का नाम अजय सहरावत है। आरोपी अजय सहरावत की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। सुशील कुमार के अलावा सिर्फ अजय सहरावत की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। अजय सहरावत रनहोला से कांग्रेस पार्षद सुरेश कुमार का बेटा है। अजय दिल्ली सरकार में फिजिकल एजुकेशन टीचर है। अजय के पिता सुरेश दिल्ली पुलिस में थे। करोल बाग थाने में 1993 में दर्ज एक केस के बाद अजय के पिता को बर्खास्त कर दिया गया था। पार्षद सुरेश ने 2017 एमसीडी इलेक्शन के दौरान दाखिल हलफनामे में इस बात की जानकारी दी थी। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े अजय सहरावत से भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस के अधिकारी इस बात को भी जानने के लिए बेताब होंगे कि आखिर स्टेडियम में उस दिन हुआ क्या था। मारपीट करना और उसके बाद हत्या तक हो जाना, इसके पीछे की असल वजह क्या हो सकती थी? और एक और बड़ा सवाल
जब आरोपी फरार चल रहे थे, दर दर भटक रहे थे, तो उस दौरान किन किन लोगों ने इन दोनों की मदद की थी? ये दोनों कहां छिपे थे? इन तमाम सवालों के जवाब अब पूछताछ में मिलेंगे। इन दोनों आरोपियों से रिमांड के दौरान इसी तरह के कई सवाल होंगे, जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिलने वाले हैं। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। अब बात सागर के परिवार की। सागर का परिवार सदमे में है। सागर की मौत के इतने दिन बीत जाने के बाद भी सागर के परिजन बेसुध होकर सिर्फ रो रहे हैं। सागर के परिजनों ने सुशील कुमार को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। सागर के परिजनों का हाल देखिए और उनका कहना क्या है इस गिरफ्तारी के बाद, वो भी जानिए। ये रोता बिलखता परिवार सदमे में है। सागर धनखड़ का परिवार। सागर धनखड़ वो पहलवान जिसने ये ठान ली थी कि प्रदेश और देश का नाम रोशन करेगा, अपनी मेहनत के बल पर परिवार का मान बढ़ाएगा। लेकिन वो सागर आज इस दुनिया में नहीं है और सागर के परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। सागर का सपना था कि माता पिता का नाम बड़ा करेगा, अपनी पहलवानी के दम पर अभिमान बढ़ाएगा। आज वो बेटा सागर अपने परिवार से बहुत दूर जा चुका है। कुछ बचा है तो बस सागर धनखड़ की यादें, वो पल जो परिवार ने उसके साथ बिताए थे। इस परिवार ने बेटे सागर को तो खो दिया, लेकिन अब उम्मीद है तो सिर्फ इंसाफ की। 4 और 5 मई की रात के दरमियान जो भी हुआ, उसे यह परिवार कभी भूल नहीं सकता। सिर्फ 23 साल का ही तो था सागर। यही सोच सोचकर इस परिवार का हाल बेहाल है। आरोप पहलवान सुशील कुमार और उसके साथियों पर लगे हैं। सबको मालूम है कि सुशील कुमार अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस मामले में और खुलासे होने अभी बाकी है, लेकिन इस परिवार को कौन समझाए, कौन बताए कि इनको इंसाफ एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन फिर भी यह परिवार अपने सागर को भूल नहीं पा रहा है। मृतक सागर धनखड़ के परिजनों का क्या कहना था, सुनिए। ये बहुत अच्छा किया दिल्ली पुलिस ने। 15-18 दिन जो भी सुशील भागता रहा, पुलिस उसके पीछे पीछे लगी रही। कई स्टेटों में भी पुलिस की दबिश रही, मगर आज पता लगा कि जैसे उसको दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद सागर धनखड़ की मां सविता और उनके पिता अशोक बेटे के लिए सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है, बस इंसाफ का ही इंतजार है। अच्छा तो हुआ जी, जो मेरे बेटे का कातिल गिरफ्तार हो गया और हमने दिल्ली सरकार से और अदालत से यही उम्मीद है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाएगी और उसको फांसी की सजा दिलाई। और मीडिया से और जनता से मेरी यही अपील है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाए। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरे लिए मांग है, मेरे को पूरा विश्वास है कानून पर। देखते क्या मानते हो कि जिस तरह से भाग रहा था, छुप रहा था जगह जगह, वही है जी, अपने बचाव के लिए घूम रहा था, कहीं नहीं चला फोर्स तो हो गया अरेस्ट, पुलिस ने पकड़ लिया जी। भाग्य कार्रवाई होगी, जो पुख्ता सबूत है इसके खिलाफ। सागर हत्याकांड में सच सामने आना ही चाहिए और बहुत जल्द आना चाहिए, ताकि सागर धनखड़ की आत्मा को शांति मिले और इस परिवार की आस पूरी हो सके। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक। सागर हत्याकांड में अभी कई सवालों के जवाब मिलना, या यूं कहें कि सटीक जवाब मिलना अभी बाकी है। देखने वाली बात है कि जब
पुलिस की पूछताछ पूरी होती है। उसके बाद ये सुशील कुमार क्या क्या उगलता है और उसका साथी क्या राज बताता है, हमारी इस पर नजर रहेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।